तुर्की ने कहा है कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाता है तो उन्हें गर्व होगा। अब सवाल ये आता है कि यूएनएससी है क्या, कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं और अगर इंडिया इसका मेंबर बनता है तो इससे क्या फायदा होगा। तो इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 बॉडीज में से एक है जिसका काम दुनिया में सिक्योरिटी एंड पीस बनाए रखना है। यूएनएससी को 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था। जिस समय बनाया गया था उस समय इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। उस टाइम पर 5 देशों को परमानेंट मेंबर बनाया गया था जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन का नाम शामिल था और इन्हीं 5 देशों को वीटो पावर भी मिली हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीटो पावर होता क्या है। तो जब भी यूएनएससी में कोई डिसीजन लिया जाता है तो इसके लिए 5 परमानेंट मेंबर्स की रजामंदी इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए कि 5 में से कोई एक देश 4 देशों के डिसीजन के खिलाफ है तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है। यूएनएससी में टोटल 15 देश शामिल हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। भारत भी यूएनएससी का अस्थायी मेंबर है। अब सवाल ये आता है कि कोई भी देश यूएनएससी का परमानेंट मेंबर कैसे बन सकता है। तो यूएनएससी में कुछ चेंजेस करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव करना पड़ता है और ये तभी हो पाता है जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 2/3 मेंबर्स अगर इसके सपोर्ट में वोट दें तभी। इसके साथ ही यूएनएससी के 5 देशों की मंजूरी भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर उन 5 देशों में से किसी एक देश ने भी अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके इससे मना कर दिया तो वो देश परमानेंट मेंबर नहीं बन पाएगा। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चीन नहीं चाहता कि भारत यूएनएससी का मेंबर बने, इसलिए वो हमेशा से भारत के यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने का विरोध करता रहा है। जब भारत के यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने की बात शुरू हुई तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुतेरेस ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारत की आशंकाओं को पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन शीर्ष वैश्विक निकाय में सुधार के बारे में फैसला करना सदस्य देशों का काम है। उन्होंने आगे कहा कि ये परिभाषित करना मेरा काम नहीं है कि सुरक्षा परिषद में कौन होगा या किसे होना चाहिए। ये फैसला सदस्य देशों को करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि हमें एक ऐसी सुरक्षा परिषद की जरूरत है जो आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। आज की दुनिया अलग है। जैसा कि आपने बताया, हिंदुस्तान आज दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से यूएनएससी में भारत के परमानेंट मेंबर बनाने की बात कहां से शुरू हुई। तो नई दिल्ली में G20 का समिट हुआ जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा कि अगर भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनता है तो उन्हें गर्व होगा। ये बात कई मायनों में काफी इंपॉर्टेंट और चौंकाने वाली थी क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर तुर्की ने भारत का विरोध किया है, लेकिन इस बार उन्होंने अपना रुख ही बदल दिया और कहा कि भारत अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो उन्हें गर्व होगा। अब देखना ये है कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ऐसा करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि यूएनएससी के P5 देश में 4 देश फिर भी मान जाए, लेकिन इसमें P5 में से एक देश चीन भी है और चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बने। तो अब देखना ये होगा कि क्या भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनेगा। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।